paragraph. Next day, on January 4th, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. अभी वो कंटिन्यूस पंपिंग 36 आवर कंटिन्यूस किया, तब जाके वो वहां पे कुछ कम होता है जो वाटर का लेवल है वो. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. दो ही स्पेस बची है, यानी कि पेस होल है जहां से वाटर हो सकता है, इनसाइड आ सकता है. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. प्रेशर ऑन द रिंगिंग could simply pull the damaged section of the hull apart. यहाँ पे क्या होता है, रिंगिंग का मतलब है अरेंजमेंट करना होता है, तो वो अरेंज कर सकते हैं सिंपली कि डैमेज ना हो पूरा सेक्शन, हल का जो सेक्शन है आगे का. तो सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जीप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर. यानी कि वो पास में टू आइलैंड्स आ जाए तब तक वो ऐसे जो स्टॉर्म जीप है, जो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो वहां पे लगा सके अपर पार्ट में, टू आइलैंड तक पहुंचने तक. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. 2 दिन के बाद उन्होंने कुछ ये खाया है. कॉर्नर से उनको, अरे कॉर्न बीफ उनको मिले हैं वहां पे, क्रैकर बिस्किट मिले, वो उन्होंने 2 दिन बाद खाया. बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. रिस्पाइट यानी कि इंटरवल है, यानी कि ये इंटरवल ऑफ रेस्ट, रिलीफ, थोड़ा रिलीफ हुआ, शॉर्ट लिव था. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. वापस जैसे कि ब्लैक क्लाउड शुरू हो गए बिल्डिंग अप उनके पीछे पीछे, यानी कि क्लाउड्स बनते गए बिल्ड होते गए. Within the hour the wind was back to 40 knots and the seas were getting higher. फिर से वही विंड ब्लो होने लगे, सब होने लगा. The weather continued to deteriorate यानी कि become worse and worse होता गया वेदर उनका throughout the night. And by dawn, मॉर्निंग होती है, मॉर्निंग के पहले का टाइम होता है यहाँ पे dawn. On January 5th, our situation was again desperate. उनकी जो सिचुएशन है वो फिर से desperate यानी कि very bad, फिर से बहुत ही बुरी सिचुएशन हो गई, जो कंटिन्यूसली वर्स वेदर की वजह से ये बुरी सिचुएशन हो गई उनकी. ओके, गो अहेड द नेक्स्ट. व्हेन आई वेंट इनटू कंफर्ट द चिल्ड्रन, जॉन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई. जब वो अपने चिल्ड्रन को कंफर्ट कर रहा था, कंफर्ट में रख रहा था, तो जोनाथन ने क्या पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, हम मर जाएंगे, हम मर रहे हैं जैसे. आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. हम इससे निकल जाएंगे, यानी हम कर पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा लाइक. बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, शू एंड आई. लिटिल चाइल्ड, उनका जो जोनाथन है वो क्या बोल रहा है, ये अपना टाइटल यहाँ पे मैच हो रहा है कि डैडी कोई बात नहीं, जैसे वो आ रहा है तो हम नहीं डर रहे जब हम साथ में है. तो यू, मम्मी, सू एंड आई, हम साथ में है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है जैसे. I could find no words with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had. जितना हो सके उतना मैं फाइट करूंगा, ऐसे डिसीजन के साथ वो चिल्ड्रन की कैबिन से बाहर आ गया. कि उनके पास कोई वर्ड्स नहीं था रिप्लाई देने के लिए. To protect the weakened starboard side, I decided to heave to. उन्होंने क्या किया, जो वीकेंड है स्टारबोर्ड की साइड जो वीक हो चुकी है, तो उन्होंने हीव करने की कोशिश की. हीव यानी कि लिफ्ट अप विथ एफर्ट्स के साथ उसको लिफ्ट करने की कोशिश की. विद द अनडैमेज पॉट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स. अनडैमेज पॉट है, वहां से वो जो भी वेव्स है वो फेस हो, और जो बिगड़ गया है उसको थोड़ा अच्छा कर सके. यूजिंग एन इम्प्रोवाइज, मेक बाय यूजिंग whatever is there, जो भी है वहां उसको लगा के वो इम्प्रोवाइज करना चाहता था. इम्प्रोवाइज द एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रॉप को फिट करते हुए. एंड 222 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन यानी कि यहाँ पे सॉफ्ट जो बैरल्स है प्लास्टिक का, वो वहां पे वो फिट करना चाहता था. 22 liters. That evening Mary and I sat together holding hands.
वहाँ पे क्या कर रहे थे, मैरी एंड आई सैट होल्डिंग हैंड एज द ऑथर एंड हिज वाइफ एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक। वहाँ जो कुछ कुछ ब्रोक हो चुका है, वहां से वाटर ज्यादा इनसाइड आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर। उनको लग ही रहा था दोनों को कि अभी एंड हमारा पास में ही है। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म। उनका जो वेव वॉकर है वो क्या करने लगा, दैट रोड निकल गया उस स्टॉर्म में से। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6 with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant। उन्होंने क्या कहा, वहां पे कुछ नया रीड करने की कोशिश की। कुछ नेक्स्ट डे चेंज हो गया, मॉर्निंग में विंड है वो अभी इजी ब्लोइंग कर रहा है, कंट्रोल में है। देन ही ट्राई टू रीडिंग समथिंग दैट इंस्ट्रूमेंट सेक्सेटेंट यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ शिप। शिप की जो पोजीशन है वो रीड करने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम आई वर्क ऑन विंड स्पीड पे वर्क करने लगा। चेंज ऑफ कोर्स, ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन भी कैलकुलेट कर दी। The best I could determine was that we were somewhere in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometers wide island। वो सी के बीच में पहुंच चुके हैं, अराउंड 150,000 किलोमीटर तक आ गए हैं। और अभी वो क्या फाइंड इट कर रहे हैं, 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड है वहां से आगे, उसको वो फाइंड कर रहे। जो छोटे आइलैंड है वहां जाने की वो कोशिश कर रहे हैं। Next, while I was thinking, Sue moving painfully joined me। While I was thinking, Sue moved painfully। वो वहां पे आके बैठ गई। The left side of her head was now very swollen and her blackened eyes narrow to slits। क्या होता है, उनकी आईज है वो भी बहुत ब्लैकन उनकी जो आईज है वो ब्लैकन हो चुकी है, नैरो हो चुकी है, कट हुआ था इसकी वजह से। She gave me a card she had made। उनकी जो आईज है वो पूरी तरह से ब्लैकेंड हो चुकी है, नैरो हो चुकी है, कट हुआ था उसकी वजह से। और उसने एक कार्ड बनाया है वो दिखाया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड। उसने कैरिकेचर्स बनाया है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जैसे कि एक्सग्रेटेड उसकी जो एक्सप्रेशन है दिखा है ड्राइंग में। तो मैरी और उनको दिखाया गया है, और क्या वर्ड्स दिखे, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ अ लॉट एज वेल। इनसाइड वाज अ मैसेज। क्या मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, समहाउ वी हैड टू मेक इट। ये होप जैसे कि मैसेज दे रहा है कि हाउ आई लव यू बोथ, मैं कितना आपको लव करती हूँ। और ये कार्ड है जो थैंक यू कहने के लिए बनाया गया है, जैसे कि उसने ड्रॉ किया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो क्या चाहती है कि कुछ अच्छा हो, ऐसी होप है और हम कर पाए, लाइक वी हैड टू मेक इट, हम यहाँ से निकल सके। देन आई चेक एंड recheck my calculations। We had lost our main compass and I was using a spare which had not been correct for magnetic variation। जो मैं उनका जो कंपास है उन्होंने फिर से चेक एंड रीचेक करने लगा कैलकुलेशन की, लेकिन क्या होता है वहां पे जो मेन कंपास है जो वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। और जो स्पेयर में यूज कर रहे थे वो करेक्ट मैग्नेटिक वेरिएशन नहीं दे रहा है, करेक्ट नहीं है। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस and another estimate of the influence of the westerly current which flow through this part of the Indian Ocean। वो वेस्ट पार्ट में करंटली वो कहाँ पे है वो भी वो फाइंड इट कर सकते हैं, या नियर में क्या अनदर होने वाला है, इन्फ्लुएंसेस चेंज होने वाला है वो एस्टिमेट कर सके। एंड जो वहाँ पे फ्लो हो रहा है, बहुत ही फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन में जो चेंज हो रहा है वो भी वहाँ पे वो देख सकते थे उसकी वजह से। एंड ही अलाउंस टू ट्राई टू डू दैट नाउ नेक्स्ट। वो ट्राई करेंगे यानी कि वो कैलकुलेट करके चेक कर पाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है सिचुएशन। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees if we were lucky। What he उन्होंने कहा कि अब हम
आगे का स्टेयरिंग है 180 डिग्रीज का है, उन्होंने ये कह दिया, और अभी हम लकी हो गए तो हम बच जाएंगे। उन्होंने कन्वेंशन दिया है, कन्वेंशन यानी कि उनकी जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। आई टोल्ड हिम विद कन्वेंशन आई डिड नॉट फील, मैं ये फील नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे कि आई कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, मुझे लग रहा है जैसे 5 PM तक यहाँ पे नहीं है जैसे कि आइलैंड, लेकिन 5 PM तक हम उस तक पहुंच जाएंगे। देन विथ अ हेवी हार्ट आई वेंट बिलो, भी वो वापस चला गया थोड़ा दुखी होके। क्लाइंब ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज ऑफ, थोड़ा उन्होंने रेस्ट किया। व्हेन आई वॉक इट वाज 6 PM, जब उठे तब 6 PM था। ग्रोइंग डार्क, आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, उनको लगा कि उन्होंने आइलैंड मिस कर दिया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड, भी इतनी होप उनमें नहीं है कि जैसे वो वापस जा सके, उनको लगा है कि वो पीछे छूट गया है। एट दैट मोमेंट अ टाउजल हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, कैन आई हैव अ हग, टाउजल हेड यानी कि यहाँ पे डिसअरेंज हेयर है उनके। मोमेंट के बाद यहाँ पे कोई ऐसा डिसअपियर हुआ जिसकी हेयर उसका बहुत ही डिसअरेंज है। वो कौन था? जॉनथन। जॉनथन ने क्या पूछा? कैन आई हैव अ हग, जॉनथन आस्क्ड। हु वाज राइट बिहाइंड हिम, वो भी वहां पे ही खड़ी थी। व्हाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। क्या कहा? बेस्ट डैडी भी है और बेस्ट कैप्टन भी है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। वाई यू मस्ट बी, आप कर पाओगे। सू ने ऐसा बोला। इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, यू फाउंड द आइलैंड, सही बात बोली जैसे कि फैक्ट वॉइस में। व्हाट आई शाउटेड, थोड़ा सरप्राइज होके। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कॉरस एज बिग एज अ बैटलशिप, बैटलशिप की जितना ही बिग है, बड़ा है, देख सकते हैं हम, हमारी आगे ही है, सबने बोला ऐसे साथ में। तो उन्होंने आइलैंड फाउंड कर लिया है अभी, हम ये सोच सकते हैं। आई रश on deck and gazed with relief at the stark outline of Elastum Dawn. वहां पे वो स्पीड में वहां पे चले गए डेक के साइड, आगे के साइड, और क्या देखने लगे? रिलैक्स होके वो देखने लगे। वहां पे स्टार्क आउटलाइन, प्लेन दिख रहा था एम्स्टरडॉन वहां पे। इट वॉज ओनली अ ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ब्लिक यानी कि एनॉर्मस पीस था वहां पे, वॉल्केनिक रॉक हो जैसा। विथ लिटल वेजिटेशन, उसके 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 पार्ट में क्या था? थोड़ा थोड़ा लिटिल वेजिटेशन का पार्ट था, यानी कि वहां पे प्लांट्स या ग्रीन ग्रास हो गए। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का ब्यूटीफुल आइलैंड उनको दिख गया वहां पे। वी एंकर्ड ऑफशोर, वहां पे वो ऑफशोर पे पहुंचने लगे। फॉर द नाइट, उन्होंने स्टे करना चाहा वहां पे। And the next morning, all 28 inhabitants of the island cheered as they help us ashore. वहां पे जो मॉर्निंग में उन्होंने क्या देखा? 28 inhabitants जो वहां पे थे आइलैंड पे, वो चीयर करने लगे उनको हेल्प करते हुए। With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direst stress. Direst यानी कि वहां पे बहुत ही कोजिंग, ग्रेटफुल फियर था, स्ट्रेस था उनमें, कुछ होप उनको दिखाई दी, वो खुश हुआ। लैरी एंड हर्बी उनके जो हेल्प थे वो भी वहां पे थे। एंड स्ट्रेस एंड ऑफ अ मैरी हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोस क्रूशियल आवर्स, वो उनके साथ में थी सब। व्हील यानी कि उनको एक पार्ट की तरह जैसे ही उसके साथ में ही थी, ये क्रूशियल आवर्स में एक्सट्रीमली डेंजरस और एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ये सब आवर्स थे, उनके साथ में थी उनकी वाइफ। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी। वो क्या सोचने लगा? 7-year-old गर्ल उनकी है, ओल्ड गर्ल, उनके बारे में सोचने लगे कि अभी इसकी हेड इंजरी हुई है, फिर भी वो होप नहीं छोड़ रही है, और वो हमसे कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए। विच सब्सिक्वेंटली took 6 minor operations to remove a recurring blood clot between skin and skull. क्या होता है उसके बाद? सब्सिक्वेंटली कंटिन्यूसली उसकी 6 माइनर ऑपरेशन होता है, वहां पे ब्लड निकल रहा था, और ऑपरेशन होता है स्किन और स्कल के बीच में। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वाज नॉट अफ्रेड टू डाई, वहां पे क्या होता है? वो इंजरी हुई थी वहां पे, इसलिए उसका ऑपरेशन होता है। यहाँ पे उनका जो 6 ईयर का जो ओल्ड बॉय है, और वो हमसे कह रहा था दैट्स नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से डरते नहीं है जैसे हम साथ में हैं। तो यहाँ पे ये उन्होंने रिलीफ किया है, जो आइलैंड खोज लिया है, अभी वो रिलीफ कर रहे हैं यहाँ पे, और उनकी जो जर्नी है वो भी आगे कंटिन्यू होगी। और ऑल दैट थिंग्स वाज गोइंग ऑन
एंड द लेसन इज होपफुली एंडेड हियर, दैट उनको होप मिल गई है और वो उनको लग रहा था कि दैट they were die, but they were safe on that time. So the lesson is ended here. Thank you.